आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वाणी और मेरे साथ यहाँ हैं शालिनी जी, और आज हम आपके होस्ट होंगे। हमें बेहद खुशी है कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ फिर जुड़ सके हैं और आज हम एक बार फिर से साथ हैं। आज हम अनसिंकेबल फेथ नामक एक और रोमांचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। किसी ने कहा है ना कि विश्वास एक टूथब्रश की तरह है। हर किसी के पास यह होना चाहिए और इसे रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आपको किसी और का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। हम अक्सर विश्वास शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम इसे कैसे परिभाषित करते हैं? हम कैसे समझा सकते हैं कि विश्वास क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है शालिनी जी। विश्वास किसी व्यक्ति पर या किसी चीज़ पर पूरी तरह भरोसा करना है। वेबस्टर शब्दकोश विश्वास के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करता है जैसे कि आत्मविश्वास, विश्वास, आश्वस्त होना, निर्भरता या पूर्ण भरोसा। यूनानी यानी ग्रीक शब्द जिसे अक्सर नए नियम में प्रयोग किया जाता है का अर्थ है धार्मिक सत्य का यकीन दिलाना या मान लेना या नैतिक आस्था। हम जो कह रहे हैं वह यह है कि एक व्यक्ति को तब विश्वास होता है जब ये यकीन करता है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उस व्यक्ति से बात कर रहा है। इब्रानियों 11:6 में हमें बताया गया है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों के 11वें अध्याय में पुराने नियम के हीरों या कह सकते पुराने नियम के नायकों की सूची है। इसका कारण यह है कि इन लोगों ने अपना पूरा भरोसा, जी हाँ, उन्होंने अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखा और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दिया। पुराने नियम के इन विश्वास नायकों की सूची में शामिल हैं हाबिल, हनोक, नूह, अब्राहम, सारा, मूसा, यूसुफ, राहाब, गिदोन और दाऊद। ये सब विश्वास से जीवित रहे। उन्हें यहाँ क्यों सूचीबद्ध किया गया? क्योंकि उन्होंने अपने भविष्य की आशा की ओर देखा, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया और उन्होंने तब भी परमेश्वर के वचन का पालन किया जब वे इसे समझ नहीं पाए। उनके कार्यों और उपलब्धियों ने साबित कर दिया कि परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है। वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। लेकिन वाणी, आप ये बताएं कि क्या इस तरह के विश्वास का कोई आधार है? जी हाँ शालिनी जी, इब्रानियों की किताब का लेखक 2 महत्वपूर्ण धारणाएं देता है जो विश्वासियों के पास होनी चाहिए। पहला, जो कोई उसके पास आए वह विश्वास करे कि वो है। जो लोग ईश्वर के पास जाते हैं उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि वह वास्तविक है। इसका मतलब यह है कि यह बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि उसकी उपस्थिति के लिए पूरे दिल से भक्ति है। दूसरा, प्रभु के अनुयायियों को विश्वास करना चाहिए कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर एक अच्छा, प्यार करने वाला, उद्धार और अनुग्रहकारी और दयालु पिता है। ये 2 निश्चितताएं बचाने वाले विश्वास की नींव है। विश्वास वह नींव है जो हमारे आशा को सहारा देता है। यह अंधेरे में टटोलने के बारे में नहीं है, लेकिन एक पूर्ण दृढ़ विश्वास जो परमेश्वर के प्रेम और उसके वचन की विश्वास योग्यता का अनुभव करने से आता है। सामान्य विश्वास रखना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जब हम दैनिक चुनौतियों का सामना करते हैं तो बात कुछ और होती है। हम अक्सर हार जाते हैं और निराश हो जाते हैं। एक ऐसे विश्वास का निर्माण करने में जो हमारे दैनिक जीवन में अंदर तक प्रवेश करता है, अधिक ध्यान और प्रयास की आवश्यकता होती है। बहुत से लोगों के लिए आशावादी बने रहना उनके जीवन में एक निरंतर संघर्ष है, खासकर जब परिस्थितियां कठिन हों और जीवन मुश्किल हो। दूसरों को अक्सर नकारात्मक विचारों का सामना करना पड़ता है और वे अपनी भावनाओं को, अपने आप को नियंत्रित करने देते हैं। उन्हें सकारात्मक, खुश और आनंद से भरा रहना असंभव सा लगता है। इससे नकारात्मक विचारों को उनके मन में जगह मिल जाती है। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। परेशानियों से घिरे होने के बावजूद यदि वे परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो वे डूबेंगे नहीं। हमें अपने सोचने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है और अपने विचारों को अपनी परिस्थितियों से अधिक परमेश्वर के वचन पर आधारित होने देना चाहिए।
आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शालिनी जी। क्या आप मिशनरी जॉर्ज मूलर की कहानी से अवगत हैं? जी हाँ, मैं उनके जीवन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखती हूँ। बाकी चलिए थोड़ी बहुत मिलकर जानते हैं। जॉर्ज मुलर का अतीत बहुत ही गंदा और अपवित्र था। वह बहुत अधिक शराब पीता था और अपने पिता के पैसे भी चुराता था, पर दिल की गहराइयों से वह जानता था कि वह परमेश्वर को अप्रसन्न कर रहा है और उसने कई बार अपने जीवन को बदलने की कोशिश भी की, लेकिन असफल रहा। उसके साथ बैठकर शराब पीने वाले दोस्त बीटा ने जॉर्ज को बताया कि शनिवार की दोपहर वह नियमित रूप से एक मसीही सभा में जाता था। सभा में लोग बाइबल पढ़ते थे, गाना गाते थे, प्रार्थना करते और छपा हुआ उपदेश पढ़ते थे। जॉर्ज अपने मित्र के साथ बैठक में जाने के लिए उत्साहित था। उसे लगा जिसे वह जीवन भर ढूंढ रहा था, उसे आखिरकार वह मिल गया है। उस सभा में भाग लेने के बाद जॉर्ज उस रात शांति से सोया। परमेश्वर ने उसमें अपने अनुग्रह का कार्य आरंभ कर दिया था। उन्होंने बड़े आनंद का अनुभव किया। जॉर्ज ने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। जॉर्ज ने बाद में केवल 2 शिलिंग लगभग 3 रुपए से एक अनाथालय शुरू किया। उसने प्रभु से कहा कि वह कभी भी पैसे की भीख नहीं मांगेगा, बल्कि अपनी ज़रूरतों के लिए उस पर भरोसा करेगा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और जल्द ही उसके पास 5 बड़े अनाथालय हो गए। मरने से पहले वह 10,000 अनाथों की किसी भी समय और एक समय में 2,000 की आवश्यकताओं को पूरा करता था। 29 साल की उम्र में उन्होंने देश और विदेश के लिए स्क्रिप्चर नॉलेज इंस्टीट्यूशन, शास्त्र ज्ञान संस्थान की शुरुआत की। एक दिन अनाथालय में उनके पास खाना खरीदने के लिए पैसे की कमी हो गई। वे तब भी बिना भोजन किए मेज के चारों ओर बैठे रहे और यहोवा का धन्यवाद करते रहे। प्रार्थना समाप्त होते ही कोई भोजन लेकर आया। उन सभी वर्षों में प्रार्थना करने और उस पर भरोसा करने के दौरान परमेश्वर ने उन्हें निराश नहीं होने दिया। वाह, जॉर्ज मूलर का क्या विश्वास था। यह देखकर हैरानी होती है कि परमेश्वर ने कैसे उसके विश्वास को आशीषित किया और उसकी सेवकाई का प्रतिफल भी दिया। शालिनी जी, क्या आपको पता है कि कुछ लोग इस बारे में वाद विवाद करते हैं या कह सकते हैं बहस करते हैं कि हमारा विश्वास या हमारे विश्वास का नज़रिया किन बातों पर आधारित है या उसका क्या आधार है? लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? शालिनी जी, विश्वालोकन में धारणाएं और छवियां एक लेंस की तरह होती हैं, जिससे एक इंसान या कह सकते हैं एक व्यक्ति उसी सोच के माध्यम से, उसी लेंस के द्वारा इस दुनिया को देखता है। इसके साथ साथ उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में जनजातीय समुदायों के विश्वालोकन को। वे जंगल के इलाकों में बहुत अंदर रहते हैं। वहाँ 2 प्रमुख जनजातीय समूह हैं, गोंड और कोरकू। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों और इकोसिस्टम के बारे में अलग अलग कहानियां बना ली हैं। और वे किसमें विश्वास रखते हैं? शालिनी जी, उनका विश्वास कई चीज़ों में है। उदाहरण के तौर पर वर्षा के दौरान इंद्रधनुष की स्थिति के अनुसार वे बीज बोते हैं। यदि इंद्रधनुष गांव के पूर्व में हो तो उनकी अच्छी वृद्धि के लिए बीज बोना अच्छा माना जाता है। यदि वह पूर्व में नहीं है तो यह एक अपशकुन माना जाता है। इन आदिवासी समुदायों का विश्वालोकन प्रकृति, इसके संसाधनों और कार्यों पर आधारित है। यह प्रकृति और उसकी राय पर आधारित है। हमें विश्वालोकन के कई अन्य उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने जिस स्कूल में पढ़ाई की है उसने आपको सिखाया है कि दुनिया क्रमवार विकास द्वारा बनी है। हो सकता है कि आपको सिखाया गया हो कि मृत्यु से परे कुछ भी नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है और मनुष्य संयोग से आया है। दुनिया के बारे में ये विचार और धारणाएं लोगों के एक वर्ग की दुनियावी नज़रिए से है। लेकिन जॉर्ज मूलर का विचार अलग था। उसने परमेश्वर को ग्रहण किया था और उस पर अपना भरोसा रखा था। उसने परमेश्वर के अस्तित्व की वास्तविकता का अनुभव किया। वह परमेश्वर के चमत्कारी तरीके से देने का भी गवाह था। उनके लिए यह या तो दुनियावी नज़रिया था या ईश्वरीय नज़रिया। उसने ईश्वरीय नज़रिए को चुना। यही कारण है कि रोमियो का लेखक हमें अध्याय 12 पद 2 में कहता है, और इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो,
ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है और जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। हर दिन हमें जीने के विकल्पों का सामना करना पड़ता है। दुर्भाग्य से हम में से बहुत से लोग अपने बच्चों, अपनी रोजी रोटी, अपने काम आदि के बारे में चिंता करते हैं। ये स्वाभाविक है क्योंकि हम गृहिणी हैं। हम में से कुछ अपने पतियों या बड़े बच्चों से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए घर चलाने के साथ साथ बाहर काम करने की दोहरी भूमिका भी निभाती हैं। लेकिन परमेश्वर हमें कभी निराश नहीं करते हैं और हमें उसमें विश्वास रखने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है शालिनी जी। इसे आसान शब्दों में कहें तो ये उस रिश्ते के साथ बढ़ता है जो एक विश्वासी का परमेश्वर के साथ होता है। आइए एक और उदाहरण को देखते हैं जो कि कंप्यूटर के विषय में है। अगर आपको इंटरनेट में कुछ देखना है तो डेटा को इंटरनेट में लोड करना होगा। अगर इंटरनेट पर डेटा स्टोर नहीं किया जाता है तो ये बेकार हो जाएगा। पहले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हमारे कंप्यूटरों पर लोड किए जाते थे, जबकि अब क्लाउड कंप्यूटिंग इसका स्थान ले रही है। हमारे लिए उपयोग करने के लिए डेटा इंटरनेट पर है। अगर जानकारी ना हो तो इसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके ज्ञान में बढ़ते हैं, परमेश्वर में हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है। यह परमेश्वर का डेटा है जिसे हमें एक्सेस करना और उपयोग करना है। कभी कभी हमारी समस्याएं हमारे विचारों पर हावी हो जाती हैं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता पहले से जानता है कि हमें उनकी ज़रूरत है। यीशु हमें बताते हैं कि जब हम अविश्वासी होते हैं तो दैनिक तनाव हमारे विचारों पर हावी हो जाता है। तनाव घर, स्कूल या कार्यस्थल पर काम के बोझ से नहीं होता है। तनाव का स्रोत अविश्वास है। जी हाँ वाणी, ये बिल्कुल सच है। जी हाँ शालिनी जी। इसके साथ साथ इब्रानियों 11:7 में नूह को विश्वास के नायकों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। परमेश्वर में उसके विश्वास के बारे में याद रखने के लिए यहाँ कुछ बातें दी गई हैं। परमेश्वर ने नूह को आने वाली बाढ़ के बारे में चेतावनी दी थी। नूह ने परमेश्वर की चेतावनी पर विश्वास किया। नूह ने कभी बारिश नहीं देखी, लेकिन उसने परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान दिया। विश्वास अंधेरे में आगे बढ़ना नहीं है, यह परमेश्वर के प्रकाश में एक कदम बढ़ाना है। जैसा कि इब्रानियों के लेखक ने कहा है, यह आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमें यह आश्वासन कहाँ से मिलता है? परमेश्वर के वचन से मिलता है। नूह के विश्वास का परिणाम भय था। उसने परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया और जहाज का निर्माण शुरू कर दिया। जी हाँ, भय में परमेश्वर की शक्ति, पवित्रता और न्याय शामिल है। विश्वास परमेश्वर की प्रेममयी दया, अनुग्रह और दया को देखता है। नूह विश्वास वाला व्यक्ति था क्योंकि वह यहोवा का भय मानता था। नूह ने वह काम किया जो उसे परमेश्वर ने सौंपा था। परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने के लिए कहा और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। नूह ने जल प्रलय कभी नहीं देखा था, परंतु उसे परमेश्वर ने जो कहा था उसने उसी बात का पालन किया। विश्वासी कैसे बनते हैं? एक बार सोच के देखिए। आप जो प्रचार करते हैं वह नहीं, बल्कि आप जिस चीज़ का अभ्यास करते हैं वह आपको मसीह में एक सच्चा विश्वासी बनाता है। नूह विश्वास वाला व्यक्ति था और इसलिए उसने अपने परिवार को बचाने के लिए जहाज का निर्माण किया। नूह ने अपने चारों ओर के लोगों की दुष्टता को देखा था। अक्सर हम सोचते हैं कि आज हम एक अधर्मी दुनिया में रहते हैं, परंतु नूह अपने समय में भी एक अधर्मी संसार में रहा। क्या आप इस बात पर शालिनी जी विश्वास करते हैं? जी हाँ वाणी, मैं तो बिल्कुल करती हूँ। लेकिन वे कौन से कुछ बुरे काम थे जो उस समय हो रहे थे? शालिनी जी, उस समय सामाजिक बुराइयां थीं। वहाँ पर भ्रष्टाचार और हिंसा थी। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। इसके साथ साथ परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपने अपने चाल चलन बिगाड़ लिए थे। लोगों के हृदय लगातार बुराई से भरे हुए थे। व्यभिचार बहुत अधिक था। यीशु ने नूह के दिनों की तुलना लूत के दिनों से की। वैसे ही जैसे नूह के दिनों में हुआ था, मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। उस दिन जब तक नूह ने नौका में प्रवेश किया, लोग खाते पीते रहे, ब्याह रचाते और विवाह में दिए जाते रहे। फिर जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया।
इसी प्रकार लूत के दिनों में भी ठीक ऐसे ही हुआ था। लोग खाते पीते, मोल लेते बेचते, खेती करते और घर बनाते रहे। किंतु उस दिन जब लूत सदोम से बाहर निकला तो आकाश से अग्नि और गंधक बरसने लगे और वे सब नष्ट हो गए। उस दिन भी जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, ठीक ऐसा ही होगा। नूह ने लोगों को बहुत समझाया, परंतु लोगों ने उसकी एक न सुनी। वे अपने विश्वास और आज्ञाकारिता के लिए किस तरह परमेश्वर द्वारा आशीषित हुए थे? शालिनी जी, इसका उत्तर इब्रानियों 11:7 में हमें पता चलता है, जहाँ ये लिखा है कि विश्वास ही से नूह धार्मिकता का वारिस हुआ। वह विश्वास के द्वारा प्रभु की दृष्टि में धर्मी बना। हमें आगे ये बताया गया है कि नूह कामों से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से बचा था। नूह पर यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि रही। परमेश्वर का अनुसरण करना, चुनना और विश्वास से जीना एक दैनिक निर्णय है, बजाय इसके कि हम डर से हार माने और भय और तनाव को हमें बर्बाद करने दें और यह निर्धारित करने दें कि हम कैसे जिएं। जब हम विश्वास की छलांग लगाने की कोशिश करते हैं तो हम निश्चित रूप से कुछ ध्यान भटकाने वाली चीज़ों का सामना करेंगे। आइए इनमें से कुछ पर परमेश्वर के वचन के द्वारा चर्चा करें। पहली बात जो हमें मसीहों के रूप में समझने की आवश्यकता है वह यह है कि जब हम परमेश्वर और हमारे जीवन के लिए उसकी योजना को नज़रअंदाज करना शुरू करते हैं तो हम शैतान के जाल में फंसने के लिए बाध्य है। परमेश्वर को भूलना भी अकारण भय, क्रोध, चिंता, हताशा, संदेह आदि को और इन सब की ओर हमें ले जाता है। ये सब ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं जो हमें ईश्वर में विश्वास की विपरीत दिशा में ले जाते हैं। वानी, मुझे स्वीकार करना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि मैं भी विचलित हो जाती हूँ। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों के बारे में बाइबल हमें क्या कहती है? शालिनी जी, हम हर दिन टीवी, सोशल मीडिया, सेल फोन, नौकरी, रिश्ते, शौक आदि धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रमों से विचलित हो जाते हैं। यह हमें आत्मिक रूप से विचलित करते हैं। हम अंत में इनके आदी हो जाते हैं। वे हमें परमेश्वर से कहीं दूर ले जाते हैं। बाइबल में 4 मुख्य बातें बताई गई हैं जो हमारे विचारों और मन को प्रभु से दूर कर सकती हैं। पहली बात, संसार हमें शारीरिक चीज़ें प्रदान करता है। इन चीज़ों का शारीरिक और कामुक चीज़ों से लेना देना है। प्रेरित पौलुस और यूहन्ना दोनों ने पहली सदी के विश्वासियों को इस बारे में चेतावनी दी थी। जब पाप को बढ़ने दिया जाता है तो वह हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। जब परमेश्वर आपको एक नए व्यक्ति में बदलता है तो आप अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं। याकूब 1:14 से 15 में हमें बताया गया है, परमेश्वर हमारे लिए इन परीक्षाओं पर विजय पाने का मार्ग बनाएगा। दूसरी बात, हमारे विचारों के द्वारा ध्यान भटक सकता है। हालांकि हम अपने सभी विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वे दिखाई देने लगते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। अपने विचारों को उन लोगों की ओर पुनर्निर्देशित करिए जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। फिलिपियों 4:8 में पौलुस हमें यही बताता है। तीसरी बात, दूसरे भी हमें विचलित कर सकते हैं और कभी कभी वे जानबूझकर ऐसा करते हैं। नहम्याह 6:2 से 3 में हम पढ़ते हैं कि तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा कि आए हम ऊनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा कि मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे? हम लोगों की नहीं बल्कि परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरी बात, कई बार हमारी परिस्थितियाँ हमें हमारे जीवन में विचलित कर देती हैं। हम आसानी से उस परेशानी, दर्द या दुर्भाग्य में फंस सकते हैं जिसका हम अनुभव कर रहे हैं कि हम यह नहीं देख पाते कि परमेश्वर कौन है। लेकिन मत्ती 6:30 से 33 में परमेश्वर हमें उसके राज्य की खोज करने के लिए कहता है और बाकी सभी ज़रूरतें उसके द्वारा पूरी की जाएंगी। जी हाँ, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, लेकिन मेरे पास एक और प्रश्न है। हम इन ध्यान भटकाने वाली चीज़ों पर कैसे काबू पा सकते हैं? शालिनी जी, इसका पहला कदम यह है कि हमें पहचानना है कि कौन सी चीज़ आपको विचलित करती है और कौन सी चीज़ नहीं। इसके साथ साथ हर कोई एक जैसी चीज़ों से विचलित नहीं होता।
इब्रानियों का लेखक हमें 12:1 में प्रोत्साहित करता है कि गवाहों का एक बड़ा बादल है। हमें हर उस चीज़ को दूर करने की आवश्यकता है जो हमें रोकती है और धीरज से दौड़ते रहिए। समस्या को सही करने के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि समस्या क्या है। उदाहरण के लिए मैं अपनी स्कूटी मैकेनिक के पास ले जाती हूँ क्योंकि वह स्टार्ट नहीं हो रही है। वह पहले इसकी गहरी जांच करता है कि क्या समस्या है। क्या समस्या फ्यूल सिस्टम में है या इलेक्ट्रिकल सिस्टम से संबंधित है। क्या वह टायरों को देखेगा, नहीं देखेगा, क्या करेगा, कुछ इसी तरीके की बातें। इसी तरह आपको यह पहचानने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ आपका ध्यान भटकाती है। बहुत ही अच्छा। अब अगला कदम क्या है? अब आइए स्कूटी की ओर एक बार फिर से देखते हैं। स्कूटी और मैकेनिक के उदाहरण को ही दोबारा समझते हैं। अब मान लीजिए कि उसे पता चला कि समस्या फ्यूल सिस्टम में है और यह पेट्रोल पाइप से संबंधित है जो टैंक से कार्बोरेटर तक पेट्रोल पहुंचाता है। वह पेट्रोल टैंक नहीं बदलेगा बल्कि पाइप बदलेगा। अब जो समस्या पहचान ली गई है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास कीजिए जिन्हें आप पहचानते हैं। इसी तरह की कड़वाहट, रोष और क्रोध, कला और बुरी भावना के साथ साथ हर प्रकार के द्वेष से छुटकारा पा लीजिए। अगला कदम अपने परिवेश को बदलना है। आइए एक बार फिर अपने स्कूटी मैकेनिक के उदाहरण की मदद लेते हैं। हो सकता है कि वह आपको बताए कि पेट्रोल पाइप को चूहे ने चबा लिया था। फिर वह आपको सलाह देगा कि आप अपने वाहन को किसी सुरक्षित जगह जैसे बंद शेड में रखें या उसे ढक दें। इसी तरह से जब आपका ध्यान भटक रहा हो तो अपने वातावरण को देखिए और उसे बदलिए। ऐसे परिवर्तन करने का प्रयास करिए जो आपको विचलित करने वाली चीज़ों से मुक्त क्षेत्र की ओर ले जाएं। यीशु की प्रार्थना करने का समय याद है ना आपको? और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। वह इस समय इसलिए प्रार्थना करता था ताकि भीड़ उसको विचलित ना कर सके। अंतिम चरण आप भी कुछ अपने से जोड़ सकते हैं क्योंकि ये एक दैनिक कार्य सूची है। हमें पता है कि मैकेनिक के हर दिन के कामों की एक सूची होती है। वह जानता है कि उसे कई खराब स्कूटियों की मरम्मत करनी पड़ती है। वह उन सभी को एक साथ ठीक नहीं कर सकता, इसलिए उसकी मरम्मत का काम निर्धारित है। इसके लिए उसे लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं। कुलुसियों 3:23 में पौलुस हमें बताता है, जो कुछ भी तुम करते हो उसे पूरे मन से करो, यह समझकर कि वह मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए काम कर रहे हो। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब मैं किसी चीज़ को लेकर चिंतित होती हूँ तो मेरे सामने कई विकल्प होते हैं। मैं तब तक प्रार्थना करना चुन सकती हूँ जब तक परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, या प्रार्थना करना छोड़ देती हूँ और अपने समाधान पर काम करती हूँ। मैं ये समझने के लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चुन सकती हूँ कि उस विशेष समाधान के लिए उसकी इच्छा क्या है, या फिर चिंता को अपने पर प्रबल होने दें। मैं सलाह और मदद के लिए किसी मित्र तक पहुँच सकती हूँ या अपनी चिंता में रहना जारी रख सकती हूँ। चुनाव तो हमें ही करना होगा। हमारे सामने आने वाली हर समस्या का समाधान सही चुनाव करके किया जा सकता है। बिना रुके प्रार्थना करिए, समाधान के लिए बाइबल को खोजिए और ऐसे मित्र से सलाह लीजिए जो आत्मिक रूप से मजबूत हो। हम एक विजयी या सफल मसीही जीवन जीने के लिए विश्वास के महत्व पर बहुत अधिक जोर नहीं दे सकते। बाइबल से इन अद्भुत अंतर्दृष्टि को सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। क्या आप यीशु में विश्वास करते हैं? आज ये प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, क्या आप उसे प्यार करते हैं? यदि करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और जो वह कहता है आप वही करेंगे। ईश्वर आपको आपके जीवन में अटूट अधिक विश्वास का अनुभव करने में मदद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपने वचन के द्वारा हमें एक नया मार्ग दिखाया, जिसके द्वारा आपने हमें फिर से आश्वासन दिया कि हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें किस तरह केवल आपके वचनों की ओर ध्यान देना है और आपके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर चलना है।
प्रभु परमेश्वर, इस दुनिया में ऐसी कई बातें हैं जो हमें अक्सर विचलित करती हैं, लेकिन आज जब हमने आपके वचन को समझा है, हमें ऐसी शक्ति दीजिए ताकि हमने जितनी बातें आज सुनी हैं उनको अपने जीवन में अमल कर सकें। जब विचलित करने वाली परिस्थितियां हमारे सामने आए, तब भी हमारा विश्वास नूह की तरह अडिग रहे परमेश्वर, और हमेशा हमारा अटूट प्रेम और अटूट विश्वास आप पर बना रहे परमेश्वर। जब अंधकार हमें घेरे तो उस समय आपके दिखाए हुए, आपके बताए हुए वचन के द्वारा हमारे जीवन में रोशनी हो जाए। हमारे विश्वास को ऐसा बनाइए ताकि उसी विश्वास की ज्योति को हम इस जगत में लोगों तक पहुंचाने वाले बन सकें। आज की इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम आपसे अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर के विश्वास में आप बढ़ते रहिए, यही हमारी प्रार्थना रहेगी। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं, तब तक परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।